मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल हेडिंग में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्लियर किया था। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट समझाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जो है कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रेड्स होते थे, बिजनेस एक्सचेंज किए जाते थे। क्या वो आज भी हो रहे हैं? कौन सी वो कंट्री है जहाँ पे कि आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है, कमोडिटी टू कमोडिटी वाला बिजनेस? उसके लिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो आज मैं उसी पर आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहूंगी। बार्टर इकोनॉमी जो था वो कमोडिटी टू कमोडिटी मनी की बजाय बिजनेस होता था। मनी की जगह कमोडिटी से हम एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन आज के जमाने में अभी इंडिया में क्या है कि वो नहीं चल रहा है। और एक असम स्टेट हम कह सकते हैं जहाँ पे कि ये बहुत लास्ट तक चला। और मैं अपने बचपन की याद अगर करूं तो मेरे बचपन में जब हम गांव जाया करते थे तो दादी हमें गेहूं दे देती थी और हम दुकान पे चले जाते थे वो गेहूं लेकर, और उसको कहते थे दुकानदार को कि इसके बदले में हमें टॉफी दे दो, और वो हमें टॉफी दे दिया करते थे। तो हम इस तरीके से अपना जरूरत का सामान खरीद लिया करते थे। कभी कभी नमक लाना होता था, छोटी छोटी चीजें जो दुकानों से हमें मिल जाया करती थी। ये मैं अभी 30 साल पहले की, 25 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो जो बार्टर इकोनॉमी था वो वर्ल्ड में अभी और कहाँ कहाँ पे चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आज क्लियर करूंगी। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज? जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक चैनल सेटअप किया और उन्होंने कहा कि हम जो है ट्रेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। किसके साथ करेंगे? ईरान के साथ करेंगे। इस जो चैनल सेटअप किया उन्होंने, उसका नाम उन्होंने दिया इंस्टेक्स। क्या नाम है? इंस्टेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ये लास्ट ईयर 2019 की बात मैं बता रही हूँ। उस समय इंटेक्स उन्होंने सेटअप किया और इसको ज्वाइन किया कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, इस तरीके से कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने, आई थिंक 6 यूरोपियन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया और कहा कि हम भी इस रूल को फॉलो करेंगे। इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ट्रेड एक्सचेंज से समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मनी को इंपॉर्टेंस ना देके उन्होंने कहा कमोडिटी टू कमोडिटी हम वो करेंगे। ये करने के पीछे रीजन क्या था? ईरान के पास सबसे ज्यादा क्या है बताइए? ऑयल है। ईरान के पास ऑयल है, लेकिन वॉशिंगटन ने, अमेरिका ने इन पे कुछ सैंक्शंस लगाए और कहा कि इनके साथ बिजनेस जो है वो हमने, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। बाकी और अदर कंट्रीज के साथ इसको कट ऑफ करने के लिए उन्होंने इन पे, ईरान पे सैंक्शंस लगाए, क्योंकि ये मिसाइल वगैरह कुछ ज्यादा, न्यूक्लियर वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे उस वजह से। तो ईरान के पास सबसे ज्यादा ऑयल है। इन कंट्रीज ने कहा कि हम इनको ऑयल के बदले में फूड, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स देंगे। ये 3 चीजें हम इनको बदले में देंगे और उनसे लेंगे हम ऑयल। लेकिन वॉशिंगटन को वो भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहा कि नहीं, उसने वार्न किया इन यूरोपियन कंट्रीज को। तो इन्होंने कहा कि हम जो ये चीजें ले रहे हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम दे रहे हैं उनको। कौन से ग्राउंड पे? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे।
तो इसकी वजह से ये जो है एक तरीके से अप्रूव किया गया, अमेरिका ने भी इसको अप्रूव किया और कहा कि ठीक है, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये ट्रेड कर सकते हैं ईरान के साथ। तो इसको एक शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बस बताया कि अभी भी हमारा ये ट्रेड एक्सचेंज वाला चीज जो है, बार्टर इकोनॉमी जो है, बार्टरिंग सिस्टम अभी भी चल रहा है कुछ कुछ जगह पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप लोगों का थोड़ा जीके भी अप टू डेट हो गया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन both are separate, both are separate, दोनों जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है, इनिशियल जो स्टार्ट करता है पैसा लगाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल जो है वो बिजनेस में लायबिलिटी हो जाता है। कैपिटल क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाती है। ये बिजनेस को, बिजनेसमैन को वापस करना है। एक तरीके से क्या है, ये उधार पे लिया हुआ है, बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस ने उधार पे लिया है, जो कि उसको वापस करना है बिजनेसमैन को। समझ गए? तो इस दोनों जो है वो सेपरेट एंटिटीज हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी और समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज मान लीजिए पर्सनल एक्सचेंज, पर्सनल पर्पस के लिए हमने बिजनेस से कुछ निकाला, कोई गुड्स निकाला, या हमने कोई सामान वहां से लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो है हमें वापस करना है। हमने लिया मतलब किसने लिया? बिजनेसमैन ने लिया। बिजनेसमैन ने अपने ही बिजनेस से कुछ सामान लिया, वो सामान उसको बिजनेस को वापस करना है। या कुछ पैसा ही निकाल लिया उसने अपने बच्चे का फीस जमा करने के लिए, तो उसको वो पैसा रिटर्न करना है। जो इंटरेस्ट उस पे लगेगा, जैसे बैंक से हम पैसा अगर कुछ लेते हैं और हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसी तरीके से अगर पर्सनल यूज के लिए हमने कुछ निकाला है तो वहां पर भी हमें उसे वापस, बिजनेस को वापस करना है। बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो ये क्लियर हुआ आपको? अब दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मैंने आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में समझाया था लास्ट क्लास में कि ये एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। 5, 10 साल, 20 साल के लिए नहीं होता है कि हमने बिजनेस जो है वो 5 साल के लिए किया, उसके बाद हम बंद कर देंगे। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? अगर मैं उसका एक फिक्स्ड पीरियड नहीं रखूंगी कि, या फिर मुझे कोई प्रोग्रेस ही करना है, मान लीजिए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए मुझे चेक करना होगा कुछ एक फिक्स्ड पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसके लिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग पीरियड एक रख लिया जो कि 1 ईयर के लिए होता है। हम ये 1 ईयर के लिए मानते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इस एक साल में हम अपना ये जान पाते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस की जरूरत है, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज लानी है या इनकम टैक्स रिव्यू करना है। तो वो इस एक साल के इकोनॉमी को और बिजनेसेस को देख के इस तरीके से चेंजेस अपने में कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझाऊंगी। Thank you.